हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू आरबीसी एंड सीबीएसई क्लासेज में। तो आज मैं आपके लिए 10th क्लास का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, चैप्टर 15, जो क्या है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। आज हम क्या पढ़ेंगे? वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ये क्या होता है? वृत्त क्या होता है? परिधि और क्षेत्रफल। जो ये आपकी परिधि होती है इसको क्या बोलते हैं? परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। जो वृत्त की परिधि होती है उसको क्या बोलते हैं? परिमाप, यानी कि पैरामीटर। परिमाप एवं क्षेत्रफल। आपको ये चीज पढ़ने से पहले आपको वृत्त के बारे में पता होना चाहिए। वृत्त क्या होता है? देखो, वृत्त क्या होता है? एक सर्कल होता है। आपको वैसे तो पता है, जो एक गोल आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। जो एक गोल आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। अब ये कैसे बनती है इसकी हम थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं। देखो, यदि इसका जो केंद्र है, जो इसका मूल केंद्र है, यदि उसे इसकी जो चारों तरफ की लंबाई है वो क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। चारों तरफ की जो ये लंबाई है वो क्या हो? बराबर हो। तो हम यदि इनको आपस में मिलाएंगे सभी को, तो क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा। क्या वृत्त बनेगा? या फिर आप दूसरी परिभाषा देखें तो देखो, मैं कोई रेखा ले लेता हूं, और ए। यदि मैं इसको पूरा 360 डिग्री रोटेट करता हूं, ये पूरा 360 डिग्री रोटेट करता हूं, देखो, तो क्या एक वृत्त बन जाएगा? क्या तो क्या एक वृत्त बन जाएगा? क्या यदि मैं इसको पूरा 360 डिग्री करूंगा तो एक वृत्त बन जाएगा, जिसकी भी क्या होगी? जो वृत्त के जो केंद्र है उससे जो सभी लंबाई है वो क्या होगी? आपस में बराबर होगी। क्या ये आ गई? क्या ये चीज समझ में? देखो, एकदम सिंपल है, दो तरीके से बता दिया। आपको वृत्त की पहचान करना आना चाहिए। अब देखो, ये तो आपको वृत्त के बारे में मैंने समझा दिया, कैसे होता है वृत्त, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। अब देखो, ये हो गया हमारा वृत्त। अब मैं इसके बारे में बताता हूं। यदि इसका ये मूल केंद्र है, ये इसका मूल केंद्र है, तो इसकी जो ये लंबाई होगी, मूल केंद्र को मैं ले लेता हूं O, और इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं P। इस बार क्या ले लिया मैंने? P। जो ये O से P होता है, जो O से जो ये P ये लंबाई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस यानी त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, रेडियस। OP को क्या बोलेंगे? त्रिज्या। यदि मैं इसको इधर पूरा मिला देता हूं और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं Q, तो जो हमारी जो P से Q की दूरी है, P से Q की दूरी है, जो हमारी PQ है, ये व्यास, इसको क्या बोलते हैं? व्यास, डायमीटर। क्या बोलते हैं? व्यास। जो ये पूरा हो गया, P से Q तक की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? व्यास, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल D से। त्रिज्या को स्मॉल r से। आगे ये चीज समझ में? अब देखो, तो मैं इससे इस चीज से ना क्या बोल सकता हूं कि जो त्रिज्या होती है वो क्या व्यास की आधी होती है? क्या हाफ होती है? जो त्रिज्या है वो व्यास की क्या होगी? हाफ होगी। यानी मैं त्रिज्या को क्या लिख सकता हूं? r इज इक्वल टू d अपॉन 2। यदि हमें d दिया है यानी व्यास दिया है, तो क्या त्रिज्या निकाल सकते हैं? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या कर देंगे? व्यास का हाफ कर देंगे, यानी आधा कर देंगे व्यास का, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। अब देखो, जैसे एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। जैसे यदि हमें व्यास, किसी वृत्त का व्यास दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर ये वृत्त का व्यास है। तो हमें क्या करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की हाफ होती है, यानी आधी होती है। तो d अपॉन 2, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा? क्या देख लो, एकदम सिंपल है। यदि हमें व्यास दे रखा है तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज आपको आनी चाहिए। इसको पूरे को जो P से Q होता है इसको व्यास बोलते हैं। अब आता है हमारा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि देखो, वृत्त की परिधि को कैसे ज्ञात करेंगे?
इसको क्या बोलते हैं, परिमाप। जो वृत्त की परिधि होती है, वो क्या होती है, जो ये पूरा एरिया है, जो ये हमारा जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। ये कितनी होती है, 2πr। कितनी होती है, 2πr। यदि मैं त्रिज्या r 1 सेंटीमीटर ले लेता हूं, यानी इकाई ले लेता हूं त्रिज्या, तो क्या परिधि 2π होगी क्या? 2π का मतलब 360 हो गया क्या? 2π का मतलब 360 हो गया क्या? तो मैंने क्या बताया था पहले, यदि मैं किसी एक रेखा को पूरा 360 घुमाता हूं तो वृत्त बनता है क्या? परिधि की परिभाषा आ गई क्या समझ में? यदि मैं त्रिज्या 1 इकाई ले लेता हूं तो 2π क्या हो गया, 360 हो गया। मैंने बताया था, वही चीज बताई थी, यदि मैं एक रेखा को 360 डिग्री पर घुमाऊंगा तो क्या एक वृत्त बनेगा क्या? आगे के इस चीज समझ में, वृत्त की परिधि क्या होती है देख ले। अब आगे चलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल। अब जो ये वृत्त है हमारे पास, इसमें जितने भी मैं छोटे छोटे भाग लेता हूं तो उन सबका जो क्षेत्रफल पूरा होता है वो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। क्या हो जाएगा, πr²। ये दो फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपकी 15.1 है, उसमें केवल ये दो फॉर्मूले चलेंगे ज्यादा, तो आपके दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ये चीज आ गई आपको चीज समझ में। तो आप देखो आगे मैं कुछ और फॉर्मूले बताता हूं, जैसे दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। अब ये चीज क्या होती है, दो सेकेंद्रीय वृत्तों। देखो इस जो ये मैंने लिखे लाइन, दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो दो सेकेंद्रीय यानी कि जो हमारे पास दो सेकेंद्रीय वृत्त है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास दो तो वृत्त है लेकिन उनका जो केंद्र है वो क्या होगा, समान होगा। देखो ये क्या हो गया, केंद्र। मैं पहला क्या लेता हूं, ये वृत्त ले लिया। अब जो दूसरा वृत्त लूंगा उसका भी क्या यही केंद्र हो गया क्या, तो मैं दूसरा वृत्त क्या लूंगा, इससे थोड़ा बड़ा ले लूंगा। तो ये क्या दो हमारे पास जो ये दो वृत्त है, क्या ये सेकेंद्रीय हो गए क्या, सेकेंद्रीय हो गए ना। तो इसका मतलब यही है कि जिनका जो हमारे पास दो वृत्त है उनका समान केंद्र होना चाहिए। यदि मैं इस बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या क्या ले लेता हूं, r1, कितनी, r1, और छोटे वाली वृत्त की क्या ले लेता हूं, r2। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। अब जो हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो क्या है, इन दोनों का ये बीच वाला हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या के द्वारा परिबद्ध, तो इन दोनों के द्वारा कौन सा परिबद्ध क्षेत्रफल है, ये बीच वाला, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये चीज आ गई। अब इसको मैं कैसे ज्ञात करूंगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इन दोनों का मैं क्या लिख लूंगा, मैं बड़े वाले का लिखता हूं पहले। तो मैं देखो पहले ये काम बताता हूं आपको, जो मैं ये क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। ये कैसे ज्ञात कर सकता हूं, यदि मैं बड़े वाले वृत्त में से ये छोटे वाला वृत्त माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या ये क्षेत्रफल ही बचेगा, क्या यही बचेगा। देखो अब पहले मैं लिख लेता हूं बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, πr क्या है बड़े वाले की, r1, तो r1 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटे वाले वृत्त का क्या हो जाएगा, πr2। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, r2 का स्क्वायर। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या पाई तो मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। क्या है, ये दो सेकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया क्या हमारे पास, एकदम सिंपल है। देख लो अब मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको। जो क्षेत्रफल होता है वो किस में आ गया, जो हमारे पास इकाई आती है लास्ट में, जैसे सेंटीमीटर में आंसर आ गया, जैसे मीटर में आ गया। तो यदि हमें क्षेत्रफल दिया है तो हम उसमें क्या करते हैं, वर्ग इनका स्क्वायर करते हैं, यानी वर्ग स्क्वायर आएगा लास्ट में।
क्या आएगा, वर्ग स्क्वायर आएगा क्षेत्रफल में। और जो परिधि यानी परिमाप, उसमें केवल क्या आएंगे, सेंटीमीटर और मीटर। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। जो अब एक चीज हो रहा है हमारे पास, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7। कितनी है, 22/7। ये हमें यूज करनी है हर पर्सन में। या फिर हम पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 3.14। ये हमें दो वैल्यू हमारे जो पर्सन में जिस हिसाब से जो वैल्यू आती है उस हिसाब से हमें ये दोनों वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं जो आपको इंपॉर्टेंट है, यानी 1 किलोमीटर होता है, जो हमारे पास 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। और जो 1 मीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। ये आपको चीज याद रखनी है, क्योंकि जो हमें पर्सन में दिया होगा, यदि हमें किलोमीटर में दिया है तो हम उसमें मीटर में चेंज करके उसकी वैल्यू को काटा पीटी कर सकते हैं, जो सरल हो सकती है। या फिर हमें जो पर्सन दिया है, यदि हमें आंसर सेंटीमीटर में लाना है तो हमें क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। ये आपको चीज याद रखनी है। ये देख लो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखा दी है, ये आपके फॉर्मूले होंगे और ये चीजें आपको याद करनी है। व्यास त्रिज्या कैसे आती है, चलो तो करते हैं हम आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। देखो पहला जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, निम्न वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें दो वृत्त है, फर्स्ट क्या है, वृत्त की परिधि दे रखी है 132 सेंटीमीटर, और दूसरा भी क्या है, वृत्त की परिधि दे रखी है 176 सेंटीमीटर। और सेकंड एग्जांपल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसमें त्रिज्या क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाइए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का देखो एकदम सिंपल है, आपको केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। हमें क्या है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, वृत्त की परिधि। देखो मैं फर्स्ट का फर्स्ट करवाता हूं। वृत्त की परिधि का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो क्या लिखा था मैंने, 2πr। क्या वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। हमें क्या करनी है, त्रिज्या r ज्ञात करनी है और हमें परिधि दे रखी है। परिधि कितनी है, 132 सेंटीमीटर। तो मैंने वृत्त की परिधि लिख ली 132, 2πr। तो मैं इस r को क्या कर लूंगा, ज्ञात कर लूंगा। तो इधर इसको ऐसा का ऐसा रख लेंगे, r को ऐसा का ऐसा रख लेंगे। 132 में दे देंगे 2 का और पाई का भाग। तो अब देखो इसको सोल्व कर लो, अब एकदम सिंपल हो जाएगा। तो मैं क्या, पाई की वैल्यू, मैंने पाई की वैल्यू आपको क्या बताई थी, 22/7। कितनी बताई थी, 22/7। तो 2 गुना 22 तो क्या यहां पर रह जाएगा, नीचे जो 7 है जो भाग में आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 7 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो आप, अब इसको सोल्व कर लो। देखो मैं 2 को इससे कैंसिल कर देता हूं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 और 22 से ये कितना हो जाएगा, 3। तो 3 को 7 से गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 7 = कितना हो जाएगा, r कितनी आ गई, 21। अब देखो जो अब हमें क्या है, यहाँ पर इकाई लिखनी है। इकाई क्या लेनी है, यदि मैंने 132 यहाँ पर क्या सेंटीमीटर लेके चल रहा हूँ, प्रश्न में क्या है हमारे पास सेंटीमीटर, तो हमें लास्ट में इकाई भी क्या लेनी है, सेंटीमीटर में। ये इकाई लिखना बहुत जरूरी है। जैसे आपके एग्जाम, जो हमारे एग्जाम आएगी उसमें ना, यदि आपने इकाई नहीं लिखी है तो वहां पर आपके 1 या आधा नंबर वहां पर काट सकता है एग्जामिनर। तो आपको ये इकाई लिखना इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में एक इकाई लिखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले बता देता हूं, इसका नंबर माइनस होता है। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह करेंगे उसको भी। जो सेकंड क्या है, देखो सेकंड में हमें इस बार कितनी दी है, 176 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास वृत्त की परिधि है 2πr, तो हम इस बार 132 की जगह कितना रख लेंगे, 176। कितना, 176 = कितना हो जाएगा, 2πr। तो अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। देखो r को ऐसा का ऐसा लिख लेता हूं, 176/2π। तो अब देखो क्या हो जाएगा, मैं पाई की यहां पर वैल्यू रख लूंगा 22/7। 176 और 22/7, तो 7 कहां पर चला जाएगा, ऊपर।
तो अब देखो इसको भी मैं कैंसिल कर लेता हूँ, 2 से इसको कैंसिल कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 88, और 22 को मैं यहाँ पर 28 से कैंसिल करूँगा तो 4, तो 4 × 7, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आर्क जो त्रिज्या आएगी वृत्त की 28। इसमें भी क्या हमें इकाई लिखना है, इकाई क्या है यहाँ पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर। तो देखो एकदम सिंपल आगे। यदि आपको ये वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल आता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आपको आता है, तो ये एकदम सिंपल हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। देखो एकदम सिंपल तरीके से आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाए। पाई का मान आपको याद होना चाहिए 22/7 होता है और 3.14 होता है। हमें यहाँ पर 22/7 लेना क्योंकि कैलकुलेशन में आसान होता है, जहां पर हमें पॉइंट की वैल्यू दी हुई है वहां पर हम पॉइंट के भी रख सकते हैं। तो अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो आपको ट्राई करना है साथ साथ में। आप यार ट्राई जरूर क्या करो, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी लिखा करो, जिससे देखो आप यदि साथ साथ रब को भी मेरे साथ जो आप ना ट्राई करोगे ना तो आपको ही फायदा होगा, उससे आपकी स्पीड बन जाएगी। यदि आप पहले आंसर लिख लेंगे ना और हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे तो आपका पता भी चल जाएगा कि आंसर सही है या गलत है। तो देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या है ज्ञात करना है। त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ये तो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। आर की वैल्यू हमें दी गई है, पाई इंटू आर कितना है 7, आर का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 7 × 7, ठीक है। तो मैं पाई की वैल्यू रख लेता हूं यहाँ पर 22/7 × 7 तो क्या 7 से 7 एक तो कैंसिल हो गया क्या, तो 22 × 7 एरिया जो हमारे पास एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा 22 × 7 154 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो इकाई लिखनी है वो क्या है सेंटीमीटर में आएगी, क्या आएगी सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या किसमें दी गई है सेंटीमीटर में। लेकिन अब क्या हमें केवल सेंटीमीटर, मैंने क्या बताया था क्षेत्रफल में क्या करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, ये आपको याद रखना है। यदि आयतन होना तो उसमें क्यूब करते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में केवल स्क्वायर रखते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी। तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये आपको इकाई याद रखनी है, ये आपको लिखनी है, आंसर में इकाई जरूर लिखनी है। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो चलो एग्जांपल नंबर 3 समझते हैं, ये क्या दिया गया हमें। ये क्या है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। कितने 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। अब ये कुछ अलग क्वेश्चन आ गया, तो देखो क्या करेंगे। जो हमारे पास, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, देखो जो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है वो कितनी होती है, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी जो ये होती है पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, इसको क्या बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं परिधि। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं परिधि। ये किसके बराबर होती है, ये होती है चली गई दूरी अपॉन चक्रों की संख्या, अपॉन चक्रों की संख्या। अब देखो ये कैसे होती है परिधि। पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, हमारे पास जो पहिया होता है वो क्या गोल ही होता है, क्या गोल होता है। यदि वो एक चक्कर करेगा, यानी ये एक चक्कर करेगा तो ये रोटेट होके आगे आ जाएगा, तो क्या ये रोटेट होके आगे आ जाएगा। जो ये एक चक्कर होता है इसमें तय की गई दूरी। अब देखो ये परिधि, तो ये क्या परिधि के अनुसार, ये मैंने क्या बताया था परिधि क्या होती है, ये एरिया होता है, ये इसकी बाउंड्री, जो इस बाउंड्री, ये बाउंड्री होती है ना वृत्त की, इसको क्या बोलते हैं परिधि, यानी परिमाप बोलते हैं। क्या ये आगे जाएगा तो क्या इस परिमाप में कोई चेंज होगा क्या,
नहीं होगा। ये क्या होती, ये क्या होगी, इसके एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो ये एक चक्कर में तय की दूरी को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। आगे क्या ये चीज समझ में, एकदम सिंपल चीज थी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चली गई दूरी अपॉन चक्रों की संख्या। ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब देखो एकदम सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे होगा, हमें ये पहले क्या करेंगे, परिधि ज्ञात कर लेंगे, इसकी परिधि ज्ञात कर लेंगे। क्या होगी, देखो चली गई दूरी, चली गई दूरी क्या है हमारे पास, 11 किलोमीटर। क्या दी गई है, 11 किलोमीटर अपॉन चक्रों की संख्या कितनी है, 5000। कितनी, 5000। अब देखो यदि मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लूंगा तो क्या हमारे पास इसको है ना सरल करने का, देखो एक ही तरीका है इसको सरल बनाने का, एक ही तरीका। किलोमीटर को किस में चेंज कर लेता हूं, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से गुणा करा दूंगे, क्या 1000 से गुणा करा दूंगा तो क्या मीटर में चेंज हो गया है क्या। अब क्या बन जाएगा, 5000। अब मैंने इसको मीटर को भी किस में चेंज कर लेता हूं, सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, और भी सरल बन जाएगा। देखो 11 गुणा 1000। यदि आप मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 100 से गुणा करा दूंगा, 100 से गुणा करा दूंगा। तो क्या ये सेंटीमीटर में आ गया, क्या ये सेंटीमीटर में आ गया। नीचे क्या है, 5000। कितने, 5000। तो अब देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 5 का मैं भाग दे देता हूं इसमें, कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, सॉरी 20। कितना आ जाएगा, 20। मैं 5 का 100 में भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 20। तो अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 गुणा 20। ये किस में आ रही है, अब वैल्यू सेंटीमीटर में न कि किलोमीटर में। अब किस में आ रही है, सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसमें सेंटीमीटर में चेंज कर लिया इसको। तो देखो अब ये परिधि कितनी आ जाएगी हमारे पास, 220 सेंटीमीटर आ गई, क्या आ गई। अब देखो जो हमारे पास वृत्त की परिधि होती है, ये तो किसकी आई है, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, वो उसको परिधि बोलते हैं। लेकिन वृत्त की परिधि क्या होती है हमारे पास, जो वृत्त की परिधि होती है, जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है हमारे पास, 2πr। तो क्या ये परिधि और ये परिधि क्या है, सेम है क्या, ये परिधि और ये परिधि क्या है, सेम है। तो मैं इन जो 2πr है और 220 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को मैं क्या बराबर लिख सकता हूं, क्या बराबर लिख सकता हूं। देखो 2πr इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। आगे क्या ये चीज समझ में। अब मैं क्या करूंगा, यहां से r की वैल्यू निकालूंगा। हमें पूछा क्या गया, पहिए का व्यास। क्या पूछा गया, पहिए का व्यास। यदि हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी तो क्या व्यास निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। देखो मैं यहां से r ज्ञात कर लूंगा तो 220 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 इंटू पाई। कितना आ जाएगा, 2 इंटू पाई। तो r देखो अब कितना आ जाएगा, 220 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू में रख लेता हूं 22/7। तो 7 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो देखो 2 से मैं इसको काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 110। कितना आ जाएगा, 110। तो अब देखो मैं इसको इससे कैंसिल कर लेता हूं तो यहां पर कितना बचेगा, 10, और यहां पर मैं ले लेता हूं 2। कितना बचेगा, 2। तो 2 से इसको 10 के कैंसिल कर देंगे तो 5 बच जाएगा। तो r कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 इंटू 7। तो देखो r कितनी आएगी, 35। किस में आएगी r, सेंटीमीटर में। किस में आएगी, सेंटीमीटर में। क्या r हमारे पास सेंटीमीटर में आ गई, क्या कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर आ गई। क्या चीज में। अब हमें क्या करना है, पहिए का व्यास। पहिए का व्यास मैंने बताया था आपको, पहिए का व्यास क्या होता है, जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, व्यास की आधी। व्यास की कितनी होती है, आधी। तो व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दुगुना। क्या त्रिज्या का दुगुना हो जाएगा क्या। तो हम व्यास ज्ञात कर लेंगे यहां से, 2 गुणा। तो r कितना है हमारे पास, 35। कितना है, 35। तो व्यास कितना आ जाएगा पहिए का, 70। और अब क्या आएगा, सेंटीमीटर। किस में आ रही है, सेंटीमीटर में। ये वैल्यू किस में आ रही है, सेंटीमीटर में। आगे की ये चीज आपको समझ में। यदि आप चाहते कि मैं इसको किलोमीटर में चेंज करूं व्यास को,
तो आप इसको पहले मीटर में चेंज करो, फिर किलोमीटर में चेंज करो, यानी पहले 1000 का भाग दो, फिर 100 का भाग दो, तो हमारे पास आंसर आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर में। तो आप इसको व्यास को ऐसा रख ले सेंटीमीटर में, कोई परेशान वाली चीज नहीं है। ये देख लो एकदम सिंपल हो गया है क्वेश्चन। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है। तो मैं अब अगले वीडियो में 15.1 है हमारी, उसके सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे वीडियो का।